विपिन, जल्दी से आप बताइए आप क्या देख पा रहे हैं, फिर मैं जाऊंगा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास, क्योंकि एक कमेंट भी लेना बहुत जरूरी है यहाँ पर किसी बड़े अनुभवी पत्रकार का जो बता सके कि इस वार्मथ को, इस ऊर्जा को हम कैसे देखें। लेकिन विपिन, पहले आप बताइए आप क्या देख पा रहे हैं। देखिए, मैं जो देख रहा हूं गौरव, अगर ये कहा जाए कि बंगाल बदलाव के लिए कमर कस चुका है तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, गलत नहीं होगा। और आप पूरे रास्ते देखिए, ये ऐसा नहीं है कि बसों में भरकर लाई हुई भीड़ है, ऐसा नहीं है। हमें तमाम लोगों से मिले, लोग कहें ये नाराजगी है, ये गुस्सा है, ये 10 साल का क्रोध है जो उनके दिल में जल रही थी। बहुत उम्मीद, बहुत आशाओं से बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को 2 बार यहाँ की हुकूमत सौंपी थी, लेकिन इन 10 सालों में क्या हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको जनता से बात करवाते हुए चलते हैं और तस्वीरें दिखाते हुए चलते हैं। आप सिर्फ जमीन पर नहीं, छतों पर देखिए, छतों पर भीड़ देखिए, और ये लोग, ये फूलों की बारिश देखिए, हाथों में तमाम जनता के मोबाइल देखिए, और बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिलाएं, सबको अगर आपको देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या हो रहा है बंगाल में। मिदनापुर को भेदने के बाद अमित शाह अब दीदी के गढ़ वीरभूमि में आ गए हैं, और वीरभूमि की तस्वीरें आप देखिए कि वीरभूमि को टीएमसी का गढ़ है। आता हूं आपके पास, आप रहिए, बने रहिए, आप तस्वीरें दिखाते रहेंगे अपने दर्शकों को। लेकिन हर्षवर्धन जी, अब मैं आपके पास आऊंगा। हर्षवर्धन जी, अब देखिए, हमने एक रोड शो हाल फिलहाल में देखा था अमित शाह का हैदराबाद में, और फिर उसके बाद उस चुनाव में किस तरह से बीजेपी ने एक ऐसी अप्रत्याशित जीत हासिल की थी जिसकी उम्मीद भी कोई नहीं लगा रहा था। और जो ये रोड शो हम देख रहे हैं, जो भीड़ यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए जो बीजेपी का लक्ष्य है, कहीं ना कहीं वो टोन बीजेपी ने तो सेट कर दी है सिलेक्शन में, कि पूरा चुनाव अब बीजेपी के इर्द गिर्द हो रहा है, जैसा हैदराबाद में हमने देख लिया था? देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं रह गया है। और मैं एक महत्वपूर्ण बात, जो हम लोग जब बात ये कर रहे हैं, अभी आज बीरभूम में है, बोलपुर में ये रैली कर रहे हैं, उसके पहले मिदनापुर, और अगर हम ये देखें कि जो भी, जिनको हम कहते हैं कि ममता बनर्जी के बहुत खास थे, बहुत जो जनाधार वाले नेता थे, वो एक एक करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं, तो उसकी 2 वजहें हो सकती है। सिर्फ इतना भर नहीं है कि वो नेता आ रहे हैं अपनी ताकत के साथ, इसका मतलब ये है कि जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता की ताकत जुड़ती हुई दिख रही है। और जिस तरह की रैली, ये जो TV9 की स्क्रीन पर लाइव चल रहा है, जिस तरह की ये अमित शाह का रोड शो जो चल रहा है, नरेंद्र मोदी शाह ने भारतीय राजनीति में रोड शो से कैसे माहौल बनाया जाता है, कैसे चुनावी राजनीति हम अपने पक्ष में करते हैं, उसका एक बड़ा शानदार उदाहरण दिखाया है। और वो अलग अलग जगहों पर, अभी ताजा उदाहरण हमें ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का दिखता है, लेकिन अमित शाह हर उस जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हर उस जगह पर जाकर लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक बात तो है ना, जिसको मैं कई बार कहता हूं, कि जो नेशनल नैरेटिव है, जिसको मैंने हैदराबाद के भी संदर्भ में कहा था, वो नेशनल नैरेटिव तो हर राज्य में जीवित है। जब राष्ट्रीय पार्टियां कमजोर पड़ी, तब क्षेत्रीय पार्टियों को अवसर मिला। तो राष्ट्रीय विमर्श की उस जमीन को पूरी तरह से अपने साथ लेकर चलना, अपने को उसका पर्यायवाची बना देना, ये कोशिश अमित शाह कर रहे हैं और उसमें सफल होते हुए दिख रहे हैं।